अभी ध्वजारोहण होगा तो सभी लोग यथास्थान पर खड़े होकर के राष्ट्रीय गान का गान करें और हमारे इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित आदरणीय हमारे सम्माननीय गुरु जी से हम पंजाब सिंध गुजरात चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत आप लोग यथासंभव ये जो नीचे मैट पड़ी है इस पे बैठ जाइए, साइड की सीटों पे बैठ जाइए। अब गुरुजी अपना सत्संग प्रारंभ करेंगे। बड़े ही सौभाग्य का अवसर है कि इस पावन पर्व पर हम सबको अपने कृपा का भाजन बनाने के लिए परम आदरणीय श्रद्धेय ज्ञान मूर्ति हमारे गुरुजी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं और अब हम प्रार्थना करेंगे गुरुजी से कि हम सभी को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद। खोला जाएगा। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्यों हमें ये इंसानी जन्म मिला है, हम आदमी का जन्म ही क्यों प्राप्त करके बैठे हैं, हमें कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा क्यों नहीं बना दिया गया, इंसानी चोले का लक्ष्य क्या है। आज इन सब बातों पे खुलासा करेंगे। तो बिल्कुल शांति बना के बैठना है, बातें किसी ने नहीं करनी है। बचपन में हम लोग भी खूब बातें करते थे अपने दोस्तों के साथ जब कोई आता था हमारे स्कूल में, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग शांति बनाएं। बहुत जरूरी कोई बात हो तो हाथ खड़ा करें। टीचर खुद पूछ लेंगे आपसे क्या प्रॉब्लम है, आपस में बात नहीं करनी है। जानने की कोशिश कर रहे हो, मोबाइल में देखो कितना कुछ देखते हैं आप लोग। पापा मम्मी का मोबाइल ले लेते हो, उसके बाद कुछ ना कुछ देखते रहते हो। ये देखना क्या है? ये देखना एक तरह से ज्ञान अर्जित करना है। आप उस मोबाइल से ज्ञान अर्जित कर रहे हो और रोज आप कोई ना कोई नया ज्ञान लेते हो, रोज कोई ना कोई नई वीडियो देखते हो, उससे आपको ज्ञान होता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो। जिनको नहीं पता है आप उनको भी वो ज्ञान बताते हो। तो इस दुनिया में हम लोग केवल बचपन से लेके मरते दम तक ज्ञान ही अर्जित करते हैं। जैसे मोबाइल में मैसेज आते हैं, मैसेज जाते हैं, ऐसे ही ये शरीर रूपी मोबाइल है, इसमें रोज हजारों मैसेज आते हैं और हजारों मैसेज जाते हैं ज्ञान के रूप में। आपको किसी ने कुछ भी कहा कि उस शहर में कोई गुरुजी आ रहे हैं, ये मैसेज है, ये मैसेज तुम तक पहुंच गया, अब तुमने किसी और को दे दिया। ऐसे ही इस दुनिया में केवल मैसेजेस ही मैसेजेस चल रहे हैं, इनकमिंग एंड आउटगोइंग मैसेज ही चल रहे हैं। अब इन मैसेजों के बीच में आपको कुछ गलत मैसेज भी पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंचते क्या? जिनको कहते हैं फेक मैसेज। जैसे कई बार आता है जी फलाना मर गया, एक्टर मर गया, कोई नेता मर गया, आप लोग को मैसेज आ जाता है, आप कहते हो अच्छा सच में मर गया।
लेकिन आप जब नेट पे सर्च मारते हो तो पता लगता है वो तो जिंदा है, ये तो फेक मैसेज था, ये तो नकली मैसेज था, नकली संदेश था। तो ये नकली संदेश किसने भेजा? ये आपराधिक तत्वों ने भेजा, गलत आदमियों ने भेजा। इसी प्रकार आपके पास दो प्रकार के मैसेज आते हैं, एक सही मैसेज, एक गलत मैसेज। और ये केवल दुनियादारी में ही नहीं, ये परमात्मा को पाने में भी, उसके रास्ते को प्राप्त करने के लिए भी दो तरह के मैसेज चलते हैं, एक गलत मैसेज, एक सही मैसेज। दोनों ही गुरु देते हैं, दोनों मैसेज गुरु देते हैं, सही मैसेज भी और गलत मैसेज भी। तो जो सही मैसेज देता है उसको कहते हैं सतगुरु। सतगुरु यानी सच्चा मैसेज देने वाला। और एक गलत मैसेज देते हैं, झूठा ज्ञान देते हैं, अधूरा ज्ञान देते हैं, वो कौन है? उनको यूपी की भाषा में बोला जाता है गुरुआ। गुरुआ यानी असत गुरु। सतगुरु और असत गुरु, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आपने ये समझना है कि मुझे जो ज्ञान मिल रहा है वो सही है या गलत है, बस आपने इतना समझना है। अब जो सही ज्ञान है वो क्या है? जो प्रमाणित ज्ञान है, जो हमारे संतों ने, जो हमारे ग्रंथों में प्रमाणित है, वो सही ज्ञान है। और झूठा ज्ञान क्या है? जो अपने मन से ही कोई भी कुछ बोलता जा रहा है, वो सब झूठा ज्ञान है। हमने सच्चे ज्ञान और झूठे ज्ञान को अलग अलग कर लेना है। जैसे आप मूंगफली खरीद के लाते हैं, बादाम लाते हैं, गन्ना लाते हैं, तो आप क्या देख के लाते हैं? मूंगफली को देख के लाते हैं, उसका छिलका, मोटे मोटे दाने छिलके। बादाम देख के लाते हैं, उसका छिलका। गन्ना देख के लाते हैं, उसका छिलका। और खाते क्या है? छिलका। छिलका नहीं खाते, जो उसके अंदर गुप्त वस्तु छुपी हुई है, जो आपको दिख भी नहीं रही है, आप वो खाते हो। और जो देख के लाए थे, जिसको पसंद करके लाए थे, केला खरीद के लाए, हरा हरा केला कोई नहीं लाएगा, पीला केला लेके आएगा। अब ना तो वो हरा खाएगा ना पीला खाएगा, वो दोनों ही डस्टबिन में जाएंगे। इसी प्रकार जो असत ज्ञान है वो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो झूठा होता है। हरा हरा केला आप रिजेक्ट मार देते हो, नहीं जी कच्चा है। पीला केला कितना अच्छा लगता है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन खाने में अच्छा नहीं लगेगा। खाने में तो उसके अंदर जो पदार्थ है वो खाओगे। इसी प्रकार असत ज्ञान और सत्य ज्ञान दोनों का निर्णय करने वाले को विवेकी कहते हैं। किसी का नाम विवेक है? हाथ खड़ा करो कोई विवेक है तो। आपके नाम का अर्थ क्या है? जो सच और झूठ को अलग अलग कर दे, उसको विवेक कहते हैं। तो साहिब कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेक की पारखी, सो माथे का मोल। समझ में आई मेरी बात? यानी कि सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, क्योंकि तुम इंसान सबसे पहले हो। जब तुम पैदा हुए, ना तुम हिंदू पैदा हुए, ना तुम मुसलमान पैदा हुए, ना तुम सिख, ना तुम ईसाई पैदा हुए, तुम तो इन धर्म वालों के घर में पैदा हुए। हिंदू फैमिली में पैदा हुए, मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए। तुम मुस्लिम पैदा नहीं हुए। मुस्लिम कब बनते हैं? कहते हैं जब कलमा पढ़ लो तो मुसलमान बन जाते हैं। तो तुम्हारे घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक भी कलमा पढ़ के नहीं आया। कहते हैं जब खतना करा लो तो मुसलमान बन जाते हैं, एक भी खतना करा के नहीं आया। यानी मुसलमान बाद में बनाया जा रहा है, होके नहीं आया कोई।
इसी प्रकार हिंदू भी कोई नहीं आया, सिख भी कोई नहीं आया, ईसाई भी कोई नहीं आया। क्या आया? इंसान चोला आया। घर में पूछते हैं ना क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इंसान है। तो सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, और इंसानियत धर्म सबका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी सबका है। इसी इंसान धर्म का प्रचार हम करते हैं। अब इंसान धर्म हो गया इस दुनिया में आने के बाद का, क्योंकि तुम्हें इंसानी चोला मिला इसलिए तुम्हारा इंसानियत धर्म हो गया। जब तुम इंसान भी नहीं थे, जब तुमने इंसान का चोला भी नहीं धारण किया, जब तुमने इंसान का शरीर भी धारण नहीं किया, जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी, तब तुम क्या थे? तब तुम क्या थे? किसको पता है? हाथ खड़े करो। अच्छा, बच्चों को पता है, वैसे ही हाथ खड़ी करे जा रहे हो। क्या थे तुम लोग? बताओ क्या थे? जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी, कोई इंसान भी नहीं बना, कोई जानवर भी नहीं बना, तब भी हम थे। हम तब भी थे, लेकिन ऐसे नहीं थे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तब हम क्या थे? आत्मा। आत्मा का नाम सुना किसी ने? कैसी वाली? प्रेत आत्मा या भूती आत्मा? आत्मा का मतलब प्रेत आत्मा और भूती आत्मा नहीं होता है। आत्मा का मतलब होता है आत्म सत्ता, जिसकी वजह से ये शरीर चल रहा है। किसकी वजह से चल रहा है? कहते हैं जब बंदा मर जाता है तो क्या चली जाती है? आत्मा। अब ये जो आत्मा चली जाती है, इसके बारे में किसी को पता है क्या होती है आत्मा? किसी को नहीं पता। अच्छी तरह समझ लो, दो चीजें हैं इस दुनिया में, एक है आत्मा, एक है शरीर। शरीर किसका? हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बकरा, कुत्ता, आदमी, औरत, किन्नर, यक्ष, देव, देवता, राक्षस, भूत, प्रेत, ये सब शरीर हैं। सब के सब शरीर हैं। दो ही पार्टियां इस दुनिया में, एक सत यानी आत्मा और एक असत यानी शरीर। शरीर और आत्मा के बारे में आज अच्छी तरह समझ लो। शरीर क्या है? शरीर है असत। असत मतलब जो नष्ट हो जाता है, जो खत्म हो जाता है। शरीर खत्म हो जाता है, इसलिए वो है असत यानी झूठ, और सत्य यानी आत्मा कभी खत्म नहीं होती। जिसके बारे में गीता जी में क्या बोला है? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, यही सनातन है। सनातन धर्म का नाम सुना है किसी ने? हाथ खड़े करो। सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? जिसका कोई आदि और अंत ना हो। हम सनातनी हैं जिस धर्म का कोई आदि और अंत ना हो, लेकिन गलती से हम उन देवी देवताओं की पूजा करने को सनातन धर्म मान बैठे हैं जिनका आदि और अंत है। विष्णु जी कब आए थे? सतयुग में। राम जी कब आए थे? त्रेता में। कृष्ण जी कब आए थे? द्वापर में। बुद्ध जी कब आए? कलयुग में। लेकिन आत्मा कब थी? कब से थी? अनंत से। आत्मा का कोई आदि और अंत है ही नहीं। हे अर्जुन, जो लोग आत्मा को सत्य मान के नहीं जानते वो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, और जो शरीरों की पूजा करते हैं वो महामूर्ख हैं। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत है। आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना तो वायु सुखा सकती है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, और ना ही जल भिगो सकता है। ये आत्मा सदा से थी और सदा रहेगी।
लेकिन ये जितने देवी देवता थे ये सदा से नहीं थे और सदा नहीं रहेंगे, वरना हमें मिल जाते। अभी कहां गए? अपनी अपनी लीला करी और चले गए।